अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो अब भानुप्रिया, गीतिका, बड़ी माँ इन सबको जानते होंगे। लेकिन क्या आप आज पहली बार वीडियो पर आए हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो इसके पहले वाले दोनों भाग मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखे हैं, एक बार उन्हें देख लीजिए, तभी आप समझ पाओगे आज की कहानी को। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप, यानी कि कभी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं, मैं कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट पर, कहीं भी। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मान कर अपलोड करता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। पिछली कहानी में हम कहाँ तक आ गए थे। गीतिका ने रात में फ़ोन पर घर वालों की मदद करने के लिए ये बताया था कि आपको 4 लोई बनानी है, उसके अंदर एक एक बताशा रखना है और भानुप्रिया के कमरे के बाहर, जैसा कि दरवाज़ा बंद है, आप बाहर उसे एक लाइन में रख दीजिएगा। जब सुबह होगी और वो उसको लांग कर बाहर आएगी, उसे पार करके बाहर आती है कमरे में, मतलब घर के अंदर सबसे मिलने, बात करने, नेचुरल जैसा भी रहेगा, तो उन लोई को सभी को इकट्ठी करके किसी चौराहे पर छोड़ देना, वापस पलट कर मत देखना। लेकिन ये बात थी सुबह के लिए। अभी फ़िलहाल जो इनके घर में सिचुएशन है वो थोड़ी सी डरावनी है। घर के हर एक सदस्य को सामने एक छोटा बच्चा दिख रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि 5-6 महीने का या 7 महीने का बालक है, लेकिन उसकी उम्र तो इतनी है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी है वो 2 साल 2.5 साल के बच्चे जैसी हो रही है। लेकिन उसमें 2 बड़े परिवर्तन हैं। एक तो उसका चेहरा नॉर्मल बच्चों के चेहरे से थोड़ा बड़ा है। दूसरा, उसके जो हाथ हैं वो आदमियों वाले हैं। थोड़ा सोच कर देखिए, आपके सामने कोई छोटा सा बच्चा है जिसे गोदी खिलाते हैं, है ना, और उसके हाथ एकदम आदमियों वाले हों, थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा? और कहा जाता है कि इसे देखना तो बहुत दूर की बात है, सपने में भी अगर ये दिख जाता है तो अभी खराब स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसको देखने का मतलब यह है कि घर के किसी भी कोने में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हर किसी को प्रेत का एहसास होना पक्का है अगर ये घर में दिखने लग जाए तो। मेरे पास इससे मिलती जुलती एक और कहानी आई हुई है, अभी उसे मैं शामिल नहीं कर रहा। ये कहती है कि नितिन भाई, मेरे को 2 दिन पहले भी दिखा है वो घर में। और मेरी इन्हीं कहानियों के बीच में एक वीडियो में उन्होंने कमेंट किया था, तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये जो बात लिख रहे हो ये कमेंट सेक्शन में मत लिखो। क्योंकि देखिए, मैं तो हर किसी की बात को सच मानता हूँ, लेकिन बहुत से लोग उस बात का उल्टा सीधा जवाब देना शुरू कर चुके थे, कमेंट को रिप्लाई कर रहे थे मतलब। फिर उन्हें मैंने मैसेज करा और बात हुई। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी कहानी या आपको जो अभी अनुभव हो रहा है मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखते हो और कोई भी उल्टा सीधा उस पर आकर कमेंट कर देता है, तो उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? या आप अपना कमेंट को हटा दीजिएगा। मुझे आप इंस्टा पर मैसेज करिए, डीएम करिए, और मैं अधिकतर कोशिश करता हूँ कि हर किसी से बात हो पाए, हर किसी से मैसेज पे मैं 1 to 1 बात कर पाऊँ। और दोनों आईडी मेरी हैं, इसके अलावा मेरी कोई तीसरी आईडी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों मेरी है, और आरजे नितिन चाचा वाली पे मैं खुद बात करता हूँ। कहो तो मैं वॉइस नोट भेज दूंगा, जब बात शुरू होगी तो मैं मैसेज कर दूंगा। होता क्या है कि इन्होंने घर में सभी ने एक छोटे से बच्चे को देखा, जो कि इनमें घर में किसी को भी पहचान में नहीं आ रहा कि हमने क्या इसे कहीं पहले देखा है, किसी का आस पड़ोस का कोई बच्चा है, ना जाने कहाँ से आ गया। इन्होंने डांट कर चिल्लाकर सिक्योरिटी वालों को आवाज़ दी। वो घर में आए, अंदर पूछते हैं सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा ये कहाँ से आया है, ये बच्चा कहाँ से आया है? उसे कोई बच्चा नहीं दिख रहा सामने, और वो बेड के नीचे, मतलब एक तरह से इनके पास आने के लिए बस कुछ ही पल जा रहे हैं कि वो एकदम इनके पास झपट्टा मार कर आने वाला है। उसने कहा सर, मुझे कोई बच्चा नहीं दिख रहा सामने कमरे में। उन्होंने कहा हम सब झूठ बोल रहे हैं।
एक मिनट इधर आओ। भानुप्रिया की मम्मी को आवाज़ दी गई, आप आओ। ये सामने मैं बच्चा जो देख रहा हूँ, क्या तुम्हें दिख रहा है? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं दिखेगा, मुझे दिख रहा है। और ये कुछ अजीब सा है। एक काम करिए, सिक्योरिटी में जो बाकी लोग हैं उन सबको बुलाइए और इस बच्चे को आप ले जाकर पुलिस स्टेशन दे आओ। ये ऐसे न जाने किसका बच्चा खो गया है। उन्होंने कहा मालकिन, मुझे कोई बच्चा दिख नहीं रहा, मैं किसे लेकर जाऊं? तुम अपनी आई साइट ठीक कराओ, किसी और को बुलाओ। दो सिक्योरिटी में और थे, उन्हें भी बुलवा लिया गया। अब उन दोनों ने भी आकर हाथ जोड़ दिया इनके सामने कि यहाँ हमें कोई बच्चा नहीं दिख रहा, हम किसको लेकर जाएं। उनके पिता ने कहा कि ऐसा है, ये मजाक वाली बात नहीं है, जो हम देख रहे हैं, क्या तुम्हें वास्तव में नहीं दिख रहा बच्चा? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इनके पापा ने फ़ोन किया गीतिका को, भानुप्रिया के पापा ने गीतिका को फ़ोन किया कि बेटा बार बार हम तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ अजीब हो रहा है, तुम आ जाओ। उसने कहा बाबूजी मैं नहीं आ सकती। जिस घर से मेरे लिए कुछ छोड़ने की बात चल रही हो, मेरे लिए कुछ पढ़ने का चल रहा हो, मेरे परिवार पर वो प्रेत छोड़ना चाह रही हो, टोटके करना चाह रही हो, और मैं उस घर आ जाऊं, मैं नहीं आ सकती। बस आप ये बताइए कि आपको लग क्या रहा है, हो क्या रहा है घर में? इन्होंने कहा मैं जो देख रहा हूँ, हमारे घर के सभी लोग वो देख पा रहे हैं, लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी वाले हैं उनमें से किसी को नहीं दिख रहे। तो इसने बस ऐसे ही बोल दिया हंसकर कि उनका मन साफ है ना, इसीलिए उन्हें नहीं दिख रहा। बाबूजी क्या दिख रहा है ये बता दो मुझे। हमें एक बच्चा दिख रहा है। तो इसने कहा कि क्या उस बच्चे का चेहरा बड़ा है? इन्होंने कहा हाँ। क्या उस बच्चे के हाथ या पैर बड़े आदमियों जैसे हैं? उन्होंने कहा उसके हाथ बड़े हैं, आदमियों जैसे हैं। इन्होंने कहा जिस भी कमरे में वो दिख रहा है उस कमरे को बाहर से बंद कर दो, उसके बाद मैं बताऊंगी। इन्होंने कहा बेटा लेकिन हमें कुछ बताओ। उन्होंने कहा मैं जो कह रही हूँ अभी करो, उसके बाद मैं बताऊंगी। मैं कह रही हूँ ना, फ़ोन पे ही हूँ मैं, फ़ोन आपका बंद जब तक नहीं करूँगी जब तक मैं यहाँ से पूरी बात नहीं बताती। आप दरवाज़ा बंद करिए और कोशिश करिएगा कि उससे आप नज़र ना मिलाना। जब दरवाज़ा बंद कर रहे हो वो आपके ऊपर ऐसा लगेगा कि झपट्टा, तो ध्यान से थोड़ा। इनके जो छोटे भाई हैं भानुप्रिया के चाचा, वो कहते हैं कि आप यहीं रुकिए, मैं दरवाज़ा बंद करके आता हूँ। उन्होंने ये बात तो सुनी थी कि दरवाज़ा बंद करना है जैसा मेरे भाई साहब ने बताया, लेकिन ये नहीं बताया था कि उसे देखना नहीं है। जब ये दरवाज़ा बंद कर रहे थे तो झांक कर ढूंढने लग गए कि वो बच्चा जो कमरे में हमें बेड के नीचे दिख रहा था गया कहाँ। जब उसे देख रहे थे तो दिख नहीं रहा था, तो और ज़्यादा कोशिश कर रहे थे हर तरफ देखने की। तो इन्होंने देखा कि वो एक दीवार से चिपका हुआ है। अब ये चीज़ समझनी बड़ी मुश्किल है। एक इंसान का बच्चा, एक मिनट ये मैं बात दोबारा से बोल देता हूँ। एक बच्चा जो कि लग रहा है कि इंसानी है, 6-7 महीने का बड़ा बच्चा मान लो, दीवार से चिपका हुआ कैसे हो सकता है? उसे गौर से देख रहे थे तो उसका जो फेस है वो बड़ा होना शुरू हो गया। इन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। इनके जो भाई हैं पीछे, इनके जो रिलेटिव हैं, सब ने आवाज़ दी कि अरे क्या देख रहे हो, दरवाज़ा बंद करो। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था, सुन्न हो गया था वो तो। फिर उसने धीरे धीरे दीवार से नीचे उतरना शुरू करा, लेकिन ये अजीब तरीके से उतर रहा है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि छिपकली या गिरगिट जब भी उतर रहा होता है तो उसका फेस ज़मीन की तरफ होता है। ऐसे ही ये बच्चा ज़मीन की तरफ उतर रहा था, लेकिन लगातार इन्हें देख रहा था। इनके चाचा भी उस पर से नज़र नहीं हटा रहे थे। वो ज़मीन पर आ चुका था। उसने धीरे धीरे इनकी तरफ अपने हाथ बढ़ाने शुरू करे। घुटनों के बल इतना छोटा बच्चा चलना मुश्किल है, लेकिन मैंने बताया ना कि ये कुछ अलग है। उसका चेहरा काफ़ी बड़ा है, हाथ आदमियों जैसे हैं। उसने एकदम से इनकी तरफ जैसे ही झपट्टा मारा, घर के किसी भी सदस्य ने उन्हें पीछे खींचा, दरवाज़ा बंद कर दिया। किस्मत इतनी अच्छी रही कि वो इन तक आ नहीं पाया। इनकी धड़कनें तेज़ हो रही हैं, सांस भारी हो रही थी। इन्हें पानी पिलवाया गया। पूछा गीतिका ने क्या हुआ है, मुझे बताएंगे वहाँ पर क्या हुआ है?
उन्होंने कहा बेटा मैंने उसे दीवार दीवार पर देखा, वो दीवार पे से जैसे जानवर चिपक जाते हैं इस तरह से चिपका हुआ था। उन्होंने कहा एक काम करिए, आप सबसे पहले तो मुंह हाथ धो लीजिए और पैरों को थोड़ी देर के लिए पानी में रखिए और उस पानी को किसी भी पौधे में डाल दीजिएगा, घर में मत रखिएगा। बेटा लेकिन ये सब मुझे क्या दिख रहा है बेटा, वो इंसान का बच्चा नहीं है बेटा, हमारे घर में भूत आ गया। तो इन्होंने कहा कि आप किसी और से बात कराइए। भानुप्रिया के पापा से कहा कि 1% उसकी झलक इन तक आ गई है, इनसे कहिएगा कि सुबह तक ये कुछ भी ना खाएं, ठीक है? कितनी भी भूख लगे कैसा भी हो, इन्हें रोकिएगा, मतलब। और दूध से बनी कोई भी चीज़ इनको मतलब देना ही नहीं है। अगर जैसे होता ना कि रात में जाग रहे हैं तो कॉफ़ी पी ली, दूध से बनी कोई भी चीज़ इन्हें नहीं देनी है। और मैंने इन्हें जो बताया वो करवाइए, मुँह हाथ धुलवाइए, पैरों को थोड़ी देर के लिए पानी में रखवाइए और पानी जो है वो किसी भी पौधे में छुड़वाना, घर में नहीं। जो गीतिका बता रही थी ये सब कर रहे थे। गीतिका किसी गांव की है ना, और उसे इस घर से प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो बता रही है उसकी वजह से असर ज़्यादा होता जाए। और ये सब लोग जो सोच रहे हैं कि गीतिका हमारी मदद कर रही है और गीतिका यहाँ पर उल्टा पड़ रही है तो कैसा हो। खैर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज पूरी कहानी बताने वाला हूँ। थोड़ी लंबी जा सकती है लेकिन कोशिश रखेंगे कि इसका नेक्स्ट पार्ट ना हो। मेरे पास जैसी जो कोई बताता है, जितने मन से जितनी लंबी बताता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ऑलमोस्ट सभी बातें शामिल हो जाएं। वरना फिर जब हम उसमें अगर नहीं ये बात नहीं लगाते, वो बात नहीं लाते, तो ऐसे में उनके बताने का तात्पर्य थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो मैं हर बार कहता हूँ कि आपकी कहानी सराखों पर, आप मुझे चाहे पिक्चर की भी कहानी बता दीजिए, मैं उसे सच मानकर आपकी कहानी अपलोड कर दूँगा। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा। आपके पास कोई अनुभव है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैसेज करिए। होता क्या है कि गीतिका यहाँ जो बता रही थी वो ये लोग कर रहे थे, उसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा था कि हम अभी सेफ हैं। उसने कहा कि अब बाबूजी आपको जो मैं बताऊंगी उसे ध्यान से सुनिएगा। घर के सभी लोग अपने कोई भी चीज़, कोई भी कपड़ा, रुमाल, हैंकी, सॉक्स, एक किसी भी कपड़े में रखना शुरू कर दो। ठीक है जी। सब लोग अपने अपने रूम से कुछ ना कुछ ले आए, कोई सॉक्स ले आया, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने रुमाल दे दिया। उन्होंने कहा अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जो जिसने दिया है सामान वो उसे ध्यान तो होगा, आपको ये भी पता होगा कि इसके अंदर कितने लोगों ने सामान रखा है। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने रखा था। जब सभी का सामान आ गया तो उसने कहा आप इस कपड़े को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद मैं यहाँ से जब बताऊंगी आपको तब वो कपड़ा खोलना है। इनके घर में आवाज़ें लगातार आ रही थी, बच्चे के रोने वाली जो आवाज़ थी, लेकिन इन्हें बिल्कुल मना किया था कि वो दरवाज़ा सुबह तक खोलना ही नहीं है। इनके पापा ने बहुत अच्छा काम क्या किया कि उस दरवाजे को बाहर से लॉक करके चाबी अपनी जेब में रख ली थी, बाई चांस गलती से कोई खोल ना दे। भाई अपने मन पर, अपने डर पर काबू करने के लिए सबसे आसान तरीका यही था कि हमने भूत प्रेत को दरवाजे के पीछे बंद कर दिया। बट दिस इज नॉट द राइट वे। आप ऐसे प्रेतों को बंद नहीं कर सकते, बस की नहीं है हमारे। उसने कुछ देर बाद कहा कि अब आप वो जो कपड़ा है उसे खोलिए। कपड़े को खोला तो सभी से कहा कि सब लोग अपना अपना सामान इसमें से उठा लीजिए। उसमें हाँ एक चीज एक्स्ट्रा थी, बालों का गुच्छा है। उसने कहा बस यही मेरे को पता करना था। अब ये जो रुमाल है, इस जो कपड़े में आपने इकट्ठा किया है, इसे अपने घर के बाहर फेंकवा दो और जिनसे भी फेंकवाते हैं उनसे कह दीजिएगा कि आप पलट कर मत देखना, ठीक है? सिक्योरिटी वाले जो भाई साहब हैं वो भी यहीं पर थे और सब सुन रहे थे, देख रहे थे कि ना जाने इस घर को किसकी नज़र लग गई है। होता क्या है, ये जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब हैं उन्होंने वो कपड़ा उठाया, गेट के बाहर गए, जहाँ बाहर फेंकने को बोला था फेंका, पलटे। जैसे ही चले तो उनकी धर्मपत्नी ने आवाज़ दी कि अरे आप घर बड़ी देर में आए। ये रुक गया एकदम। घर वाले सभी लोग बाहर वाले कमरे से देख रहे थे कि वो गेट पर आए नहीं आए। इन्होंने पलट कर देखा तो इनकी धर्मपत्नी खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी और फ़ोन आपका लग नहीं रहा था। मैं अभी मालिक को बोल कर आता हूँ, तुम यहीं रुको। ये जैसे ही पलट कर 2 कदम चले तो एक हँसी की आवाज़ आई। इन्हें एकदम ध्यान आया कि मुझे पलटना नहीं था, ये सब गलत हो गया। बाहर से फ़ोन करते हैं अंदर, मतलब ध्यान से सुनिएगा, घर के बाहर, अभी अंदर नहीं आए थे घर में, घर के बाहर से ही फ़ोन करते हैं भानुप्रिया के पापा को कि मालिक मैं गलती से पलट पलट गया और मेरे को मेरी धर्मपत्नी की आवाज़ आई थी, क्या मैं घर में अंदर आऊँ या मैं अब यहाँ से अपने घर चला जाऊँ? ऐसा ना हो कि कोई भूत प्रेत मेरे माध्यम से घर में अंदर आ जाए। उन्होंने कहा ऐसा है, अब अगर तुम पलट गए थे या कोई भी बात है, तुम हमारा परिवार हो, जिम्मेदारी हो, तुम सीधा हमारे घर आओ। अब इतनी रात तुम अकेले अपने घर कैसे जाओगे? तुम्हारा घर यहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, मेरे घर आओ, अंदर आओ और देखेंगे, कोई बात होगी देख लेंगे, तुम अंदर आओ। अब यहाँ पर मालिक का भी मान सम्मान बढ़ गया नहीं कि कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम अपने आप को अकेला मत समझो। ये जब घर में आया, इसका एक डाउट जो था कि कहीं मेरे माध्यम से घर में प्रेत ना आ जाए, वो सच हो गया। इनके माध्यम से जिसे गीतिका ने घर से बाहर करवाया था, वही लोग घर में वापस ले आए। गीतिका को इन्होंने दोबारा फ़ोन करा कि इनसे ऐसी ऐसी भूल हो गई, उसने फ़ोन नहीं उठाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। एक बार लास्ट ट्राई किया कि देख लेते हैं कुछ बताती है क्या। तो गीतिका की सासू माँ ने, बड़ी माँ ने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा हाँ जी बताइए। गीतिका से बात करनी थी, वो तो सो गई है, लेकिन अब क्या बात हुई है? उसने आपकी मदद के लिए लोई और बाकी की चीज़ें बताई थी। हाँ, उसने जो बताया था कि घर के बाहर फेंकना है और वापस नहीं पलटना है, उन्होंने कहा जो भी बात है मैं नहीं कर सकती, गीतिका जानती है, और आप मुझे फ़ोन मत करो। आप बेटा सब लोग अपना ध्यान रखो। बड़ी माँ ने बस इतना बोला और फ़ोन को ऑफ कर दिया। ये रात जैसे तैसे बीत गई। सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक इनके घर में ये सब कुछ होता रहा। रोने की आवाज़ आ रही है, सामान ऐसा लग रहा है कि वो अंदर ना जाने क्या फेंका फाकी कर रहा है। बड़ा मतलब कि बस किसी भी तरह से तुम दरवाज़ा खोलो, तुम्हें बहुत कुछ दिखने वाला था, लेकिन इन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं। भानुप्रिया की आंख नहीं खुली। दोपहर के 11 बज गए। गीतिका और उनकी जो सास हैं वो आती हैं गेट पर। इन सभी को आवाज़ देती हैं कि आप बाहर आ जाइए, सभी लोग, भानुप्रिया को छोड़कर सभी लोग आ जाइए। सभी लोग बाहर थे तो ये कहती हैं कि आप में से कोई भी मुझे अगर बताना चाहे भानुप्रिया के बारे में तो वो बता सकता है, क्योंकि फिर मैं आपको कुछ अजीब सी बात बताने वाली हूँ, पता नहीं आप लोग सच मानोगे नहीं मानोगे। उन्होंने कहा कि मेरे को भानुप्रिया के बारे में मैं समझी नहीं, क्या पता होगा? उन्होंने कहा आपकी बिटिया किसी तंत्र विद्या जो जानता है उसके पास आती जाती है, मेरे लिए कुछ तैयार करवा रही है, और हाँ, वो कोई औरत है जो कि इसका साथ दे रही है। आप में से कोई बताएगा कि वो कौन है? नहीं, हम किसी ऐसी औरत को नहीं जानते जो कि तंत्र विद्या करती है, और भानुप्रिया का उससे क्या मतलब? उन्होंने कहा जो जो चीज़ें आपने बताई हैं वो घर में कोई बाहर से नहीं ला सकता, कोई घर का ही है, और आपके घर में भानुप्रिया को छोड़कर सभी लोग यहाँ पर हैं। उसकी आंखें बाहरी होंगी, जाकर देख लो। उसकी आवाज़ भी 2-3 बार आपने पलट कर सुन ली होगी, और वो जो हरकतें कर रही है जो आप मुझे बता रहे हो वो साधारण तो नहीं है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि इसके माध्यम से प्रेत बात कर रहा है, दूसरा कि ये खुद किसी को घर में लाई है, और वो जो आपको बच्चा दिख रहा है वो साधारण नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो मैंने आटे की लोई का करवाया था वो उसी वक्त ख़राब हो गया था। आप में से किसी ने शायद उसे बिगाड़ा है। नहीं नहीं, वो उस छोटे बच्चे ने बिगाड़ा था गीतिका, वो जो घर में दिख रहा था। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, वो ख़राब हो चुका है। अब जो मैं बता रही हूँ, अब जो आपको करना है वो बस 2 काम करने हैं। अगर आपसे हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो फिर भानुप्रिया और मैं, हम आपस में ही देख लेंगे, क्योंकि उसने, आप लोग तो अपनी बातों में लग रहे थे, अपने कमरे में बैठकर
किसी से बात कर कर जितना मेरे को लग रहा है मेरे पूरे परिवार के लिए कुछ बनाना शुरू कर दिया है। और मैं एक बात आप सभी को बता दूं कि मैं अपने पति, अपने बच्चे, अपने सास ससुर की रक्षा के लिए सक्षम हूं, लेकिन भानुप्रिया आप सबकी रक्षा के लिए सक्षम नहीं है। तो ये मत समझिएगा कि मैं आप सबको डराने आई हूं। मैं बस आपको ये बताने आई हूं कि जो भी इसके ऊपर है, गुरु जो है इसकी, उसे समझा लो। मैं जो कल मदद कर रही थी उसमें हर बार मुझे परेशानी हो रही थी। ये लगातार मेरे लिए पड़ती रही। आप लोग तो घर में कमरे के बाहर थे ना, वो कमरे के अंदर बैठी सब कुछ कर रही थी। अभी आप में से सभी लोग जाना उसके कमरे में और ढूंढना सामान। इसने कुछ जो तैयार किया है वो एक छोटा सा गुड्डा टाइप का कुछ होगा कमरे में, ढूंढना। और अगर आप कहीं भी थोड़ा सा भी मान सम्मान हमारे लिए रखते हो ना, और मेरी मैया ने आपके यहाँ 27 साल नौकरी करी है, अगर इनका कोई मान सम्मान है तो वो जो आपको गुड्डा मिलता है या तो वो मेरे घर या किसी मंदिर के बाहर छुड़वा देना। अगर आप इतना कर देते हो तो मैं वचन देती हूं कि आप में से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। रही बात भानुप्रिया की, तो मेरी छोटी बहन जैसी मानकर मैं उसे माफ कर दूंगी। लेकिन अगर बात बिगड़ गई और वो गुड्डा उसने उस औरत को पहुंचा दिया जिससे वो सीख रही है, तो फिर वो जो बच्चा आपके घर में आपको दिख रहा है बड़े होने तक दिखेगा। और आप भी जानते हैं कि बच्चों का बचपन थोड़ा शैतानी होता है, और ये तो बच्चा ही शैतान का लगता है। बस ये बोलकर यहां से चली गई। घर के सभी लोग भानुप्रिया के कमरे में आए और इन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। भानुप्रिया नींद में थी, सो रही थी, उसे कुछ पता नहीं। बहुत देर बाद जब घर में किसी को भी इस कमरे में नहीं मिला तो भानुप्रिया की मम्मा ने कहा कि अरे वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है, इसका मतलब हम उस पर गलत ही यकीन करते हैं। उसकी बात सुन ली और न जाने हमने वो सब ट्राई करा, उसकी वजह से तो हमारे घर में कोई ऐसी समस्या तो नहीं हो गई है। समझ नहीं आ रहा है। भानुप्रिया देखो कितने प्यार से सो रही है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह सो रही है। उसके बाल जब वो मैया सवार रही थी तो देखती क्या है कि उसने हाथ से एक चीज छुपा रखी थी। यही वो गुड्डा है जो ये रात भर बना रही थी। माँ ने जैसे ही देखा और अपने हस्बैंड को कहती हैं कि देखो इसने तकिए के पास उसे छुपा रखा है। पिता ने कहा कि एक काम करते हैं, हमें ये पता करना ज़रूरी है कि इसके ऊपर जो गुरु है वो है कौन। हमें पता चलना चाहिए कि हमारे आसपास की सोसाइटी में, इतनी पॉश कॉलोनी, इतनी पॉश सोसाइटी, इतनी मतलब रईसों की कॉलोनी में इस तरह की हरकतें कौन कर रहा है। हम सब बाहर आ जाते हैं, चलो चुपचाप। सब लोग बाहर आ गए। अब प्लान ये बना कि जब ये घर से बाहर जाएगी तो हम इसका पीछा करके पता लगाएंगे कि कौन है वो महिला। गीतिका ने क्या कहा था, अगर वो मिल जाए तो बस मेरे तक या मंदिर तक पहुंचा देना। हर किसी को यहां पर नए नए आइडिया आ रहे थे। जब वो जाएगी तो हम उसको पीछे से फॉलो करेंगे, कोई जा रही होगी तो जब हम ऐसे करेंगे, पता नहीं क्या क्या। इन्हें आइडिया नहीं था कि वो भी तो आ सकती है यहाँ, जो तांत्रिक है महिला वो भी तो आ सकती है। अच्छा, ये सब जो डिस्कस कर रहे थे, इसके 1 घंटे बाद 5-6 महिला आती हैं। हाथ में रजिस्टर है, पेन है, चंदा मांग रही थी। कहीं जाना है किसी धार्मिक स्थान पर तो सभी लोगों से 10-20 जो इकट्ठे हो जाएं, जाती हैं। घर में ये लोग बड़े सज्जन हैं, माहौल थोड़ा सा डरावना है। ईश्वर की कुछ कृपा हो जाएगी, गरीबों की मदद हो जाएगी। जेब से पैसे निकाल कर बस उन्हें देने ही जा रहे थे, तभी भानुप्रिया आती है, सबको गुड मॉर्निंग करती है। अच्छा कौन है? लो पापा पैसे मैं दे देती हूँ। हाँ बेटा अच्छा तू दे दे। गुड़िया ने जो काम करना था वो कर लिया। आप समझ गए ना, गुड्डा पहुंच चुका। भानुप्रिया ने जाते के साथ ही दरवाजा खोला। अंदर, जो कि पिता ने लॉक किया था, उन्हें 100% ध्यान है कि उसको मैंने चाबी से लॉक करके अपनी जेब में रखी थी चाबी। इसने नॉर्मली जाकर खोल दिया। चलो दरवाज़ा तो जैसे तैसे न जाने खुल ही जाते होंगे। खैर
लेकिन उसने जो बात बोली वो बड़ी अजीब थी। आजा बाहर आजा, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा, मैं जाती हूं। मां ने इस तरह से झांक कर देखा कि ये किससे बात कर रही थी। पहले तो डरी कि ये दरवाजा कैसे खुल गया, दूसरा डर ये कि इस कमरे में तो हमने उस छोटे बच्चे को देखा है, उससे बात कर रही है ये। पिता ने आकर दरवाज़ा खुला देखा, फिर उसको कहते हैं कि तूने मेरी पॉकेट से क्या चाबी निकाली थी? उसने कहा नहीं, दरवाज़ा तो खुला हुआ था पापा। उन्होंने पॉकेट चेक करी तो उसमें चाबी थी। हंसकर अपने पापा की तरफ देखकर कहती है कि क्या हुआ, आप सब लोग किसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे क्या? हो सकता है कि वो चीज़ मैंने यहाँ पर आज़ाद कर दी। पापा, वो गीतिका ना बदतमीजी नहीं करेगी आपसे, उसे अभी पता चलेगा, देखो। उन्होंने कहा कुछ पता नहीं चलेगा, समझ आ गई तेरे? और ये जो तेरी नौटंकी चल रही है ना, हमने देखा है कि वो तूने गुड्डा बनाया था। अभी जब तू जाएगी ना अपनी वो ख़ास गुरु को, वो टीचर को देने, तब हम जाकर पता लगाएंगे कि कौन है। और भलाई इसी में है कि तू भानुप्रिया हमें साफ साफ बता दे, तू ये टोने टोटके किससे सीख रही है? मैं किसके पास जाऊंगी? मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। अभी पापा आपने पैसे और गुड्डा दोनों ही तो दिलवा दिए। अब सब लोग एकदम कि ये क्या हुआ। यहां से इनके पापा, इनकी मम्मा तुरंत पहुंचे गीतिका के घर। उनकी आंखों में आंसू थे और हाथ जोड़कर उससे विनती करते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, अब तू अपने घर को बचा ले जैसे बचाना है, हमें तो पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने कहा आप मुझे साफ बताओ क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि हमें पता ही नहीं था, वो जो महिलाएं आई हैं उनमें से कोई महिला वही थी जो तांत्रिक है। इसने कहा तो बाबूजी जो हमारे परिवार के लिए बनाया था वो उसके पास पहुंच गया। उन्होंने कहा हाँ गुड़िया, और हम नहीं जानते, हम देख ही नहीं पाए कि कौन थी, और वो तो भानुप्रिया के मुंह से अभी निकल गया तो हमें पता चला। भानुप्रिया घर पर है? हाँ बेटा, आप घर पर किसी को फ़ोन करके कह दो कि वो कमरे से बाहर ना निकले, मैं करती हूँ यहाँ। और कुछ कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, बता दो। लेकिन बाबूजी एक विनती है आपसे, आपका कोई भी घर का सदस्य हमारे घर कभी नहीं आएगा। मैं जो करूंगी उसके बाद अगर कोई आया तो हो सकता है कि कोई बला उसके सिर ऐसी चढ़ जाए कि वो फिर, समझ रहे हो बाबूजी? उन्होंने कहा बिटिया कोई नहीं आएगा, बस तू अब जो पहले सब था नॉर्मल वैसा करते। उसने, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बस यहाँ पर सुरक्षा और जो रक्षा करनी होगी अपने देवता से, अपने ईश्वर से कहूँगी। मुझे प्रेतों की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसने जो प्रेत छोड़ा है उसको रोकने के लिए तो हाँ, देवता पलटेगा। आप जाओ यहाँ से, घर वापस मत लौटना हमारे। और घर जाते मैं किसी भी मंदिर से भोग लगाकर प्रसाद घर ले जाना। बेटा हमें कुछ करना हो तेरे लिए तो बता दे। उन्होंने कहा मेरे लिए आपको कुछ नहीं करना, मेरे मैया हैं, पिता है, मेरे पति हैं, आप जाओ। बड़े मान सम्मान से इसने यहाँ से भेज दिया। और जैसा इसने बताया था, बीच में एक ये मंदिर आए, वहाँ इन्होंने प्रसाद लगाया और वो प्रसाद लेकर घर पर गए, सभी को प्रसाद बांटा। देखिए ऐसा है कि जो इसने अपने घर पर पूजा करी गीतिका ने, वो यहाँ से मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत से लोग हैं उस चीज़ को सोचेंगे कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, तो उल्टे सीधे मैसेज और कमेंट ना आए, इसलिए इन शॉर्ट करके मैं चीज़ बताता हूँ। उसने जो वहाँ अपनी विद्या करी, यहाँ भानुप्रिया को ऐसा लगने लगा कि उंगलियाँ खिंच रही हैं, समझते हो ना, उंगली खिंच रही हैं। यानी कि अब तू ये काम करेगा हाँ या ना? नहीं 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 करूँगा। अच्छा छोड़ दो, अच्छा छोड़ दो। हाँ छोड़ दिया। दोबारा से कोशिश, दोबारा से उंगली पकड़ी गई। इसे उंगली खींचना किसी उससे पूछेगा जो कि इन विद्या को थोड़ा बहुत जानता हो। उंगली खींचने का मतलब क्या होता है? गला टकना, ठीक है, गला पकड़ना, भारी होना, कंधे पर वजन, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये प्रेतों के आसपास ही होती हैं, ठीक है। और मैं यहाँ कोई प्रूफ नहीं कर रहा, बट जैसा मेरे को जितना पता है उतना मैं शेयर करता हूँ। भानुप्रिया तकरीबन 1 घंटे तक परेशान रही, बार बार कहती थी
मैं अच्छा नहीं कर रही, उंगली छोड़ दो। और घर वाले सब आसपास ऐसे खड़े हैं, सामने ये बेड पर है, कोई इसके आसपास इसको ऐसा नहीं है कि छू रहा है ना, सब दूर खड़े। उसकी एक्टिविटी ऐसी लग रही है कि जैसे उसके सामने कोई बैठा है और वो उससे बात कर रही है। घर के सभी लोगों ने भानुप्रिया के पीछे वाली दीवार पर उस बच्चे को धीरे धीरे नीचे उतरते हुए देखा। घर का हर एक सदस्य थर थर कांप रहा था उस वक्त। लेकिन वो बच्चा कब परछाई में बदला और वो ना जाने किधर गया, किसी को नहीं पता चला। भानुप्रिया तकरीबन एक दिन सोती रही है। उठी है, पानी पिया, वापस जाकर लेट गई, फिर सो गई, फिर उठी, वॉशरूम गई, आई, सो गई। पूरा एक दिन ना कुछ खाया, ना किसी से बात करी, ना कहीं आना, ना कहीं जाना। तकरीबन एक हफ्ते तक इनके घर का माहौल बेहद डरावना रहा। अम्मा जी बाजार में मिली भानुप्रिया की मम्मा को। वो कुछ सामान खरीद रही थी। जैसे ही माई को देखा, हाथ जोड़कर कहती हैं कि मैया तुम क्या हमारे घर वापस नहीं आ सकती। उन्होंने कहा, अरे मालकिन, अच्छा है कि आप मिल गई। आपको 2 पूजा करानी है घर पर। आज ही मुझे गीतिका ने बताया है आपके घर में अब सब कुछ ठीक है। आपको पता है तब से गीतिका आपके लिए पाठ कर रही है। एक बार वो गांव भी गई है, भानुप्रिया के नाम की भी पूजा कर दी है उसने। अब आप निश्चिंत रहिए। और वो जो औरत है वो कल हमारे घर आई थी गीतिका से माफी मांगने, क्योंकि वो जो उसने तैयार किया था हमारे परिवार के लिए, उसमें सबसे पहली बला वो गीतिका पर छोड़ रही थी, जिसमें कि मुझे जितना पता है गीतिका के जो गांव और गांव से जो गए लोग हैं उन्होंने उसे वहीं बांध लिया। मैं आपको विस्तार से शायद यहाँ पर नहीं समझा पाऊँ, जैसा जो मुझे बताया गया उतना बता रहा हूँ। तो वो जो महिला है आपके आसपास के मकानों में नहीं थी, थोड़ी दूर थी, और वो एक कमरे के मकान में किराए पर थी। वो चली गई है। भानुप्रिया चाह कर भी उससे नहीं मिल पाएगी। भानुप्रिया जैसी पहले थी, थोड़ी नखचड़ी, गुस्से वाली, हमेशा घमंड में रहने वाली, अब वो वैसी वापस हो जाएगी। हाँ, उसका जो मन भूत प्रेत आत्मा और हमारी गीतिका इनकी तरफ आ गया था, अब ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। आपको जो 2 पूजा बताई हैं बस ये करवा लीजिएगा। और हाँ, इसके बाद भी अगर मन में डर और भय बैठ जाए तो पूरा परिवार भानुप्रिया समेत 2 बार मेहंदीपुर बालाजी होकर आना। और ये अभी फ़िलहाल की बात है, 15 दिन में 2 बार ये मेहंदीपुर बालाजी होकर आ चुके हैं। ये कहते हैं भानुप्रिया के घर वाले कि नितिन भाई डर तो नहीं है अब, लेकिन घर में अब पहले जैसा एक जो पॉजिटिव एनर्जी सी लगती थी ना, वो ना जाने कहाँ चली गई है। और गीतिका ने हम में से किसी को भी उससे मिलने के लिए हमेशा के लिए मना कर दिया है। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ किसी भी बात पर यकीन करना नहीं करना, इट्स अप टू यू। आपको जो सच लगता है वो सच मानिए, जो मनगढ़ंत लगता है वो मनगढ़ंत मानिए, लेकिन एक बात सच मान लीजिए, 100% ईश्वर चमत्कार करते हैं और कोई नहीं करता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।